बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स जो है वो दे सकते हैं हमको, लाइक बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल दे सकते हैं, या एक आदमी ना देगा तो 4 लोग दे सकते हैं। पार्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल बीइंग बिल्ट बाय सम वन philanthropic group or another industry or anything. So this will be an example of a good PP कार ने हमारी गवर्नमेंट ने कही है एक बना लो, अच्छा तुम्हें इजाज़त मिल गई, मगर जो मेडिकल काउंसिल से मिलनी है इजाज़त वो और उसके सारी चीज़ें अभी तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। बट फिर मैम कोई टाइमलाइन तो होगा, टारगेट तो क्या होगा इस साल? देखिए मैं टाइमलाइन कैसे सेट कर सकती हूँ, मैं उसको होंगी नहीं जब अगला एडमिशन, बट मैंने सोचा है अगले साल से अगर हम तेज़ स्पीड से चले अगले साल से हम एडमिशन कर लेंगे। उससे पहले हमें सारे अप्रूवल्स लेने हैं। आपकी बिल्डिंग तैयार होगी, लड़के तैयार होंगे, नीट के थ्रू आएंगे वो। अच्छा। और अपने एग्जामिनेशन थोड़ी करेंगे हम तो नीट के थ्रू करेंगे। तो आपके प्रपोजल्स तो जाना शुरू हो जाएंगे ना? प्रपोजल्स तो मैं अभी जाने वाले हैं, 2 दिन में जा रहे हैं। प्रपोजल्स ये जा रहे हैं कि आप हमको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए होती, क्या ये फिजिबल है, कितने पैसे लगने हैं, कंप्लीट फाइनल रिपोर्ट भी होती है, 2 रिपोर्ट्स होती हैं। उसके लिए हम एडसेल को अप्रोच कर रहे हैं। एडसेल एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया सरकारी संस्था है, उनसे कर रहे हैं। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनसे करेंगे और वो हमें बना के देंगे। हम इनके ऊपर जो दूसरी वाली रिपोर्ट होगी फाइनल, वो एग्जैक्टली कहेगी कितने टीचर्स चाहिए, कितनी क्या चीज़ चाहिए। जब हम मांग करेंगे किसी से भी तो हम अपनी उसी बुक के ऊपर करेंगे। एवरीथिंग विल कीप ऑन सीइंग देयर एंड आस्किंग फॉर फंड्स और डूइंग व्हाटएवर इज नीडेड। देखिए पीपीपी मोड में यही होता है, कोई दूसरा पैसा देता है। हमारे पास क्या है, हमारा कंटेंट तो एकेडमिक कंटेंट है, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव है हमारा। बाकी चीज़ें हम कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे पास तो राइट नाउ गवर्नमेंट जितना देगी वो हम यूज़ कर लेंगे, मगर अभी तो कुछ दिया नहीं है ना, तो इसलिए हमें दूसरे के साथ ही मिलके करना होगा। इसका बजट कितना? अब बजट आप मुझसे पूछ रहे हैं, कल परसों तो मिली है मुझे अप्रूवल। आप आज बिल्डिंग तो आप पहले से बनाना शुरू कर दिया। बिल्डिंग अलग बात है, बिल्डिंग के लिए सभी चीज़ों का मैम नहीं बिल्डिंग अलग बात है। बिल्डिंग के लिए हमें जब जितनी बिल्डिंग्स बनाने का इजाज़त मिली थी उसमें से एक हमने मेडिकल कॉलेज के लिए रिजर्व कर ली थी। ठीक है। अदरवाइज इसका ये बजट जो बना के देंगे हमको, ये जब हम एडसेल से करवाएंगे अपना पूरा रिपोर्ट, पूरी मेडिकल कॉलेज का पूरा मेडिकल कॉलेज में आपको कितना चाहिए होता है, ये ऐसा वो लोग बनाते हैं हमेशा। दे आर द अप्रूव्ड मैम कंपनीज एग्रीमेंट जिस तरीके जिसकी आप बात करें एक्सेल की मैम, वो एक तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इक्विपमेंट और स्टाफ, वो पूरा एक कॉलेज का जो भी मीटर्स हैं उन सब का एक बजट होगा पूरा 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी XYZ अमाउंट वो होगा, वो पूरा एक बजट फ्रेम किया गया होगा कि इतने में हमें बिल्डिंग का भी है, फिर इक्विपमेंट है। किसने किया होगा? जस्ट मैं पूछा जब होगा, जब वो आ जाएगा तैयार होके, तब हम अपने पार्टनर्स से, जो पार्टनर्स हैं उनसे कहेंगे कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं आपको, ओके, इतनी चीज़ें हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी एकेडमिक इन्वेस्टमेंट भी की भी कुछ वैल्यू है। हम अपने यहाँ के टीचर्स भेज के वहाँ पढ़वाएंगे और वहाँ से टीचर रिक्रूट करेंगे। रिक्रूट करने का हक है हम लोग। ये जिस चीज़ की एक्सपर्टीज़ हमारे पास है वो हम करेंगे। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ आप देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है। आप पहले स्टेप पे कहें कि मंजिल कैसी होगी, वो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, ये पता है कि होगी ज़रूर, और उसकी कुछ चीज़ें अभी हमने तैयार कर ली, जैसे एक ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और फाइनल रिपोर्ट बनवाना के लिए कह दिया। वो महीने लेते हैं, उसमें 1 2 3 महीने लेंगे उसके अंदर, बट बना कर जब देंगे उसके बेसिस पे ही हम डिस्कशन करेंगे लोगों के साथ। बट डिस्कशन करने में इंटरेस्ट किसका है वो इनफॉर्मली देखना शुरू किया है। जिसको इंटरेस्ट है आइए हमारे साथ बातचीत करिए। प्रपोजल इनवाइट की जाएंगे? प्रपोजल इनवाइट करेंगे या इंडिविजुअल अच्छी कंपनी से पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं। मैं जामिया के जो इंटरनल स्टूडेंट हैं तो जो जब एडमिशन के पॉलिसीज बनेगी इसकी, बट नीट के अंदर, जेई के अंदर इंटरनल स्टूडेंट्स को कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। प्लेन एंड सिंपल मेरिट है, करेंगे ही नीट, उसके अलावा ले नहीं सकते। लेकिन नीट के और जेई दोनों के जो जितने भी एडमिशन्स हो रहे हैं, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, डेंटिस्ट्री में, वो वैसे ही हो रहे हैं। मगर अब फिर भी उसके अंदर जो रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारी है वो भी लग रही है। जो हमारी
बीइंग अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लग रही है उस पर लग रही है, तो इसके ऊपर लगनी चाहिए, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। मैम एनयूपी के एक लैंड है सामने, यहाँ पे पड़ती है, हमारी यूनिवर्सिटी के बीच से जाती है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की है उत्तर प्रदेश की, आज भी उनकी ही है। बीच में थोड़े दिन के लिए कुछ चीज़ हुई थी कि वो जामिया को मिलेगी, जब हमारे जो एलजी थे वो जंग साहब बने थे, हमारे वाइस चांसलर एलजी बन गए थे यहाँ। उस पीरियड में हुआ था, बट प्रॉपर देखिए बात को शुरू करने वाली तो हो गई थी, खत्म करने वाला नहीं हुआ था। तो इसलिए उसके बीच में ये यूपी गवर्नमेंट ने कोर्ट केस कर दिया उन लोगों पर कि आप दिल्ली के हैं, आप हमारे वाली चीज़ को कैसे ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। द कोर्ट केस इज स्टिल गोइंग ऑन। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट ऑल्सो कि उसको किसी तरह से मिल जाए हम लोगों को, मगर जब तक हमारे पास कोई जोश नहीं था इस चीज़ का क्या करेगा उसको फॉलो। मैंने किया उसको, मैंने लखनऊ तक जाके उसको अच्छी तरह फॉलो किया, और ये भी पता है मुझे कि हम उसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट दे चुके थे। वो हमको अमाउंट भी उन्हीं के पास है और अब तक हमें मिला नहीं, तो एक तरह से थोड़ा सा अमाउंट दे के आपका हक हो जाता है उसके ऊपर, तो वो हमने हक तो कर रखा है। ये एक सेपरेट इशू है, हम उसके इंतज़ार किए बगैर अपनी बिल्डिंग जो हमारे डेंटिस्ट्री के पास है, जो हाई राइज बन रही है, उसमें हम अपना मेडिकल कॉलेज शुरू कर सकते हैं। हॉस्पिटल हम दूसरी जगह करेंगे, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हमेशा जुड़े हुए नहीं होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लैंड है, वो जसूला के पास एक हमने लैंड, ये जितनी भी लैंड्स कहीं कहीं निकल गई थी, हमने बहुत सारी लैंड्स को रिक्लेम किया है, उनको फिर अपने कब्जे में किया है। तो इसलिए उसको हमने बचा के रखा है कि उसके ऊपर बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। हॉस्पिटल स्लाइटली यूनिवर्सिटी से दूर भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें बीमार लोग आते हैं और हर तरह के लोग आते हैं, तो वो एक रीजनेबली दूरी भी है उसमें। और बाद में जो करना चाहेंगे करेंगे, ज़मीन मिलती है वेरी गुड, नहीं मिलती उसके बाद भी हम करेंगे। देखिए हमें तैयारी खाली किसी ज़मीन या किसी और शर्त के ऊपर रुकनी नहीं चाहिए, शुरू कर दो, मिल जाएगी तो फिर वहाँ पे आप आ जाइए दोबारा। मैम जैसा कि आपने बताया कि ट्रिपल स्टूडेंट एडमिशन लेंगे एमबीबीएस के लिए, तो जो उनकी फीस स्ट्रक्चर होगी कंपेरेटिवली जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उससे ज़्यादा होगी कुछ ऐसा? अब ये बात तो आप उससे पूछिएगा जो शुरू करेगा। मैं आपके देखिए ये तो आपकी ये दिस यू कैन पास, आई जस्ट पास दिस। एक सवाल और है कि देखिए वाइस चांसलर्स भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, अभी तक हमारे पास हाँ नहीं, सोचना तो शुरू करते हैं ना। जिस तरह से आपका मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस दिन भी उसकी बिल्डिंग बनवा रही थी मैं, और आज भी बनवा रही हूँ। तो इसलिए ऐसे आगे की सोच अगर नहीं रखेंगे तो वो होगा नहीं। हमारी भी सोच है, एक सोच है, हमारे डिस्कशंस अपने डीन्स वीन्स से हुए हुए हैं इसके ऊपर कि हम लोग भी जिस तरह से आईआईटी जा रहा है बाहर, और क्योंकि एनईपी 2020 ने हमें अलाउ किया है, इनकरेज किया है कि जाओ बाहर। आज भी एक मैं कॉन्फ्रेंस में थी, उसमें भी था कि और लोग भी जा रहे हैं। अभी तक तो आईआईटी को गवर्नमेंट ने वहाँ पे अनाउंस किया, हमारे मंत्री जी ने अनाउंस किया कि आईआईटी अफ्रीका और उसमें अबू धाबी में जा रहा है। आईआईटी की अपनी हैसियत है, हैसियत हमारी भी कम नहीं है, हम क्यों नहीं जा सकते। इसलिए 2-3 जगहों पे हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे टीचर्स अभी बना रहे हैं उसका प्लान, और उसको भेजेंगे जहाँ भी, वहाँ भी हम पीपीपी मोड में ही करेंगे, क्योंकि आप कहीं दूसरे कंट्री में अबू धाबी में भी जाके पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर नहीं कर सकते। और दूसरे अपने इस शौक़ को कि हम बाहर जाके भी अपने कैंपस खोलेंगे, इसको हम अपनी सरकार के ऊपर बोझ नहीं बना सकते। अगर हम इस काबिल हैं तभी हम जाने की सोचेंगे, बोझ नहीं बनेंगे हम। तो इसलिए इसके लिए हमारे टीचर्स के ग्रुप्स भी जाएंगे, जगह जगह डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी लोगों के पास इसके प्रपोजल्स पहुंच चुके हैं कि क्या आप लोग तैयार हैं, और हमको वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए, हमें वहाँ बिल्डिंग्स बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो कोई हमको इतना सपोर्ट देगा जो हमारा
हम यहाँ से क्या ले आ सकते हैं, हम अपना करिकुलम ले आ सकते हैं, हम अपने टीचर्स ले आ सकते हैं, अपना सिस्टम ले आ सकते हैं, अपनी डिग्री ले आ सकते हैं। वो बच्चे इनरोल जो होंगे वो जामिया में इनरोल होंगे, जो जिस तरह से अलीगढ़ में हुए हैं। अलीगढ़ के जो 3 सेंटर्स हैं उसके अंदर उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी वो मैं उसमें पूरी तरह शामिल थी। मैं अलीगढ़ में नहीं थी उस वक्त, नीपा में थी, मगर मैं पूरी तरह शामिल थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थी और मुझे पता है कि उसके अंदर क्या होता है, कैसे करते हैं। तो वो मतलब जुड़े भी रहेंगे जामिया से और इंडिपेंडेंट भी होगी मैम, उसका।